इस वक्त एएमबी नेटवर्क की टीम सरयू नदी के तट पर पहुंची हुई है। एक तरफ पूरे विश्व में सनातन धर्मियों के बीच जोश और उमंग का माहौल है और हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता है, तो वही कुछ अन्य लोगों में कौतूहल का भी विषय बना हुआ है। आज हमारे साथ इस सरयू तट से विश्व विख्यात शांति दूत कथावाचक श्री देवकी नंदन ठाकुर जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। महाराज जी, आप भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मुझे तो राम जी ने पहले से ही बुला लिया कि आप यहाँ पर भगवान श्री राम की नगरी में मुझे राम कथा कहने का सौभाग्य मिला है। और उसके बाद मैं लक्ष्मणपुर मतलब लखनऊ में भी जाके राम कथा कहने वाला हूँ 24 तारीख से, और 23 तक यहाँ हूँ। तो यहाँ मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे भगवान श्री राम ने दोनों जगह पर राम कथा कहने का सौभाग्य दिया है। और उसके लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश की सरकार को भी साधुवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। तो ये आज वो सभी सनातनी सौभाग्यशाली हैं जो भगवान श्री राम के इस उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो आपके सरयू माँ के मध्य में हम लोग हैं। तो आइए, एक बहुत प्यारा भजन है, सब मिलकर वो एक भजन बहुत सुंदर है ना, वो मुझे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी ला। जय श्री राम। तो बहुत आनंद ये है कि हम सरयू की माँ सरयू की गोद में हैं और भगवान ने चाहा तो ये हम सबके लिए मंगल है। अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ये जो सनातन धर्म के जितने भी जो समर्थन करते हैं उनके लिए काफी ये अविश्वसनीय पल होगा। तो कैसे आप इसे देखते हैं? एएमबी नेटवर्क आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रयास, देखो यहाँ जो सनातन को प्रेम करता है ना वो सब आ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने मीडिया के लोगों को कभी नोएडा और दिल्ली से निकलते हुए नहीं देखते आप लोग, अधिकांश वो लोग बेचारे वहीं रहते हैं, वहीं से, और जो अलग अलग शहरों में उन्होंने रिपोर्टर छोड़े हुए हैं और वहां से वो रिपोर्टिंग करके वहां भेज देते हैं, वो उसे प्ले कर देते हैं। पर इस बार एक अविश्वसनीय घटना घट रही है। शायद पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि मुंबई और दिल्ली में और नोएडा में इतने पत्रकार नहीं रहे, अब वहां काम चलाने के लिए रखे हुए हैं। सारे बड़े बड़े फेस जो है आप लोग सब यहाँ आ गए, अयोध्या में आ गए और बढ़ चढ़कर अयोध्या का जो रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो ये सभी वर्ग में, चाहे वो हम कथावाचक हों, चाहे वो क्या नाम है, कोई आप जैसे पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, सभी के लिए जो सनातन को, राम को प्रेम करते हैं, उन सभी के लिए ये मंगलमय है। और इससे बड़ा दिन सनातनियों को इससे पहले कभी मिला ही नहीं। एक सवाल रहेगा कि ये मीडिया वालों के साथ सौभाग्य तो है ही, मीडिया वालों के लिए सौभाग्य है कि वो अयोध्या कवर करने के लिए आ रहे हैं। ये आपके लिए भी एक सौभाग्य है कि आप जब प्राण प्रतिष्ठा होना है तो आपकी कथा भी यहीं पे हो रही है। मैंने तो इसको शुरुआत में ही कहा कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। और मैंने तो ये बहुत बड़ी वो जो होती है, कौन सी मछली, बेल। अभी मैंने दर्शन किया, देखो ये भी आई है कसम से। अरे यहाँ कहाँ मिलती है, नदियों में मिलती है, नदी में कहाँ? देखो ये मैंने अभी दर्शन किया, क्या बात है। प्रभु श्री राम से मिलने आई है। अद्भुत। आपका कैमरा उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरे सामने आया, कितना अद्भुत है। तो ये हम सभी के लिए मंगलमय पल है, क्षण है।
और मुझे तो 2-2 कथाएं कहने का सौभाग्य जो मिल रहा है, ये अपने आप में, जैसे अभी मैं 15 तारीख से 23 तक यहाँ अयोध्या में कथा कहूंगा, ये दिन तो मैंने मीडिया वालों के लिए रखे हुए थे कि मैं इन दिनों में हर एक मीडिया चैनल पे जो भी बुलाएंगे वहां जाऊंगा और अपने राम के गीत गाऊंगा, अपने राम की कथा सुनाऊंगा, अपना आदि आदि। पर मुझे क्या पता था कि राम जी ने बुद्धि ऐसी की है कि तुम अभी कथा मत लेना, नहीं तो बाद में एट ए टाइम कैंसिल करना मुश्किल होगा, तुमसे हमें अपनी कथा करवानी है। तो ये राम जी की कृपा है, चमत्कार है। 4-5 दिन पहले तो मुझे पता चला, और जिस दिन मैं आया हूं उस दिन पहला पोस्टर लगा कि मैं यहाँ आने वाला हूं। तो ये एक चमत्कार है। और इसके बाद मैं लखनऊ जा रहा हूं, 24 तारीख से लखनऊ में राम कथा कहना है मुझे, और वहां भी, यहाँ सरकार जजमान है, वहां उप मुख्यमंत्री सरकार के जजमान है हमारे, और राम कथा के माध्यम से युवाओं को जो समझाने का कार्य करना है, ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। इन कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए अपनी बलिदानी दी, क्या उनका बलिदान साकार हो गया है या अभी कुछ शेष है? तमाम कार सेवकों के, संतों के, महात्माओं के सब बहा दिए गए थे, ऐसे ही फेंक दिए गए थे। और कुछ तो मुर्दों के साथ जिंदे ही फेंक दिए गए थे। आप समझ रहे हैं कैसा वो भयानक दृश्य होगा? ऐसे ही फेंक दिए गए थे। सरयू मां रोई थी। सरयू मां का दर्द कोई बयान नहीं कर सकता। वो दर्द भक्तों का भी था, वही दर्द देवताओं का भी था। अब वो दर्द जो है वरदान के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहा है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम आ रहे हैं, और हम सब के लिए, एक सनातनियों के लिए कितना बड़ा परिवेक्ष्य तैयार हो रहा है कि हम आने वाली पीढ़ी, जो 500 सालों से हम सांस्कृतिक गुलाम थे, अब वो सांस्कृतिक आजादी हमें मिलने जा रही है। महाराज जी, जो चारों शंकराचार्य हैं वो इस चीज का, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, आप इसको कितना उचित मानते हैं? शंकराचार्य भगवान पर मैं कुछ बोल सकूं इतना मेरा साहस नहीं, और मैं तो हर एक चैनल पे यही कह रहा हूं कि आप, कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य भगवान पर कोई टिप्पणी न करे। अब वो भगवान है, शंकरा साक्षात। अब वो क्या लीला कर रहे हैं, जैसे भगवान की लीला नहीं पता चलती, वैसे आचार्य की लीला नहीं पता चलती। अब वो कौन सी लीला कर रहे हैं और हम और तुम वैसे ही चपेटे में आ जाएं टिप्पणी करके? नहीं कर रहे हैं वो लोग, चपेटे में आएंगे, हम गारंटी से कह रहे हैं। तो आप शंकराचार्य भगवान के ऊपर, अगर एक तो कह रहे हो हम हिंदू धर्म को मानते हैं, दूसरी तरफ हम शंकराचार्य पर टिप्पणी करें, तो यार अच्छी बात नहीं, उन पर टिप्पणी मत करो। वो कोई लीला कर रहे होंगे। अब जैसे अभी से भीड़ बढ़ रही है, कितना प्रशासन सख्त हो गया है। आज हमारे जजमानों को भी कथा में आने में विलंब हो गया, क्योंकि इतनी सख्ती करनी पड़ेगी, इतने लोग आने वाले हैं। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो आप ये बताइए, उस समय 4 शंकराचार्य भगवान यहाँ पधार जाएंगे, एक शंकराचार्य भगवान के अंडर में कम से कम लाखों साधु महात्मा रहते हैं, नागा साधु रहते हैं उनके यहाँ। और वो अगर यहाँ पधारेंगे तो एक दो के साथ तो आएंगे नहीं। अगर 15-20 हजारों नागा साधु वो ले आए हो, बताओ क्या होगा? हम तो कल्पना कर रहे हैं क्या होगा, बोलो। 20 कितने हो गए? 80 हजार नागा साधु आ गए अयोध्या में 22 जनवरी को, तो फिर मैं और आप कहां रुकेंगे? इतनी बड़ी व्यवस्था तो यहाँ हो नहीं सकती। और इस बात को कौन जानते हैं? शंकराचार्य भगवान जानते हैं। इसलिए माँ जो दयालु होती है ना, वो क्या कहती है, बेटा पहले तुम भोजन कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। वो स्वभाव है शंकराचार्य भगवान का। उस लीला को हम और आप समझ नहीं रहे, और जो चल रहा है हम उसमें कुछ संदेह की दृष्टि देख रहे हैं। इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सनातनियों के बीच में ही जो है द्वंद्व देखा जा रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई समय को लेकर के सवाल उठा रहा है। तो महाराज जी, एक राजनीति है या इसमें कुछ है? कौन उठा रहे हैं? तमाम राजनीतिक दल जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 22 जनवरी का दिन जो है वो शुभ नहीं है। भी राजनीतिक दल मुहूर्त पे सवाल उठा रहे हैं, उनको मुहूर्त के विषय में कुछ नॉलेज है? वो जानते हैं? कोई भी जो सवाल उठा रहे हैं, मेरा प्रश्न उनसे है, किसी पार्टी से नहीं। वो जानते हैं मुहूर्त के विषय में। जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तब तो वो पंडित जी के पास जाते हैं कि कौन से समय में मैं पर्चा भरूं,
मुहूर्त निकाल दो, हैं? जाते हैं? जाते हैं। मुहूर्त एक एक पल, पर्चा कौन से बर, साइन कितने बजे करूं जिसमें मेरी विजय हो जाए, सब मुहूर्त ढूंढवाने जाते हैं ये लोग। नहीं सनातनी, नहीं हम कह रहे सनातनी जाते हैं ना। तो जब हम अपने किसी भी चीज के लिए मुहूर्त पूछवाते हैं तो हम ब्राह्मणों के विद्वानों के, जो काशी के विद्वान हैं जिन्होंने मुहूर्त निकाला, कोई साधारण विद्वान नहीं है वो। इन्हें तो पत्रा पकड़ा दिया जाए तो इनकी पहले अक्षर नहीं समझ में आएगा कि पत्रा का ये मतलब क्या है, जो मुहूर्त पे उंगली उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और ये काशी के विद्वान ब्राह्मणों ने ऐसा मुहूर्त निकाला है। और इन सब चौपाइयों का, इन सब भ्रमों का एक ही निवारण है, सुदिन सुमंगल तवई जब राम होए युवराज। इसका मतलब है जब दशरथ जी ने कहा कि मैं चाहता हूं युवराज पद राम को दे दूं, तो आप कोई मुहूर्त निकाल दीजिए। तब वशिष्ठ जी कौन है? महर्षि वशिष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किसके? किसी पार्टी के अध्यक्ष के, या मंत्री के, या किसी एमएलए एमपी के बेटा नहीं है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, मनुष्यों को बनाया है। उन्होंने तब कहा कि राम राज्य अभिषेक के लिए तुम्हें मुहूर्त की आवश्यकता है। बेग विलंबन करिए नृप साजिए सकल समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। जिस दिन राम राजगद्दी पे बैठेंगे वही मंगलमय होगा, वही शुभ मुहूर्त होगा, वही आनंददायक समय होगा। इसलिए तो ऐसे मंगलमय भगवान के लिए हम लोग मुहूर्तों के लिए किंतु परंतु कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं। जुड़ा महाराज जी, एक और प्रश्न ये है कि शिवसेना उद्धव गुट के एक नेता ने कहा है कि जहां पर प्रभु श्री राम की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो मूल जन्म स्थान नहीं है, मूल जन्म स्थान तो वहां से 3 किलोमीटर दूर है। इसमें कितनी सच्चाई है? जहां मैं और आप हैं, राम मंदिर वहां से भी 3 किलोमीटर दूर नहीं है, समझ रहे आप? मैं और आप सरयू में हैं, मैं और आप सरयू में हैं, यहां से भी जाएंगे तो 1 किलोमीटर भी नहीं बैठेगा राम मंदिर, ठीक है? अब वो 3 किलोमीटर कहां से लाएं अयोध्या में, कहां इकट्ठा करें? तो उन लोगों ने अपने किसी कारण से, कोई कह रहे हैं तो उनके बयान पर हम क्या बोले। मंदिर के अंदर मूर्ति को ला करके स्थापित किया गया था। प्रभु श्री राम का तो विशाल किला था और वहां से 3 किलोमीटर दूरी पे था, इसलिए उनका जन्म वहां हुआ था। जबकि शंकराचार्य जी ने भी इसका साक्ष्य जो है वो दिए थे। हम जितना जानते हैं वो ये जानते हैं कि राम जी का मंदिर बन गया है 500 वर्ष बाद, राम जी पधार रहे हैं, हमें खुशी है। और हमें खुशी है, हम अपने इस खुशी के समय में काहे को इन सब बातों पर ध्यान दे रहे हैं। अयोध्या का जो कायाकल्प हुआ, जो अयोध्या पहले थी और अब की अयोध्या को देखते हुए कोई एक रिक्वेस्ट है कि एक भजन सुनाए जो कि लोगों को बहुत ही तो कुछ अच्छा लगे। तो हम बोले थे, वही तो बोले थे, सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। और अभी जो एक और है ना, ये चमक ये दमक फुलवा में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवा में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चूमे सैया के चरण, चूमे सैया के चरण, इठला के पवन, चूमे सैया के चरण, इठला के। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवा में महक, सब कुछ सरकार। अब देखो यहाँ सरकार का मतलब योगी सरकार मत समझ लेना। सरकार का मतलब ये जितनी भी चमक दमक है, वाकई योगी सरकार ने बहुत काम किया है, मोदी जी ने बहुत काम किया है, इसमें कोई संशय नहीं है। अयोध्या का एकदम कायाकल्प हुआ, रूप बदला है। और ऐसा जो अयोध्या का भी निर्माण चल रहा है, 4 साल बाद एक अयोध्या विश्व के दिव्य भव्य स्थानों में से एक गिनी जाएगी और देखी जाएगी। और ऐसी व्यवस्था, अब जिस रोड से हम आते हैं,
ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी भारत के शहर का एंट्री द्वार हो सकता है या ये उनका पथ है। ऐसा लगता है जैसे कोई राम जी के महल में जा रहा है और उसके लिए जो राजपथ हुआ करता था, राष्ट्रपति का जो वो है ना भारत में इंडिया गेट पे, इंडिया गेट के सामने जो राज अब कर्म पथ जो है, अब उस कर्म पथ पे जैसे आप चलते हो कितना चौड़ा है, वैसे अयोध्या में प्रवेश देखो ये रहा, फिर दिखा मुझे ये मत दिख रहे हो जल, ये भी मिलने आई है, हम विश्वास से कह रहे हैं आपसे। तो ये फिर दिखी वो हमको, वो लंबी सी जो काली सी होती है, ये सिर्फ हम ही को दिख रही है कि तो किसी को और नहीं दिख रही, किसी को हमें तो दिख गई। तो बड़ा शुभ है, ये बहुत शुभ है, बहुत मंगलमय, बहुत अच्छा। 500 साल का जो सनातनी का सपना था वो अब ये पूरा होने जा रहा है, और अब जो सनातनी का जो अगला लक्ष्य होगा वो क्या होगा? राम मंदिर का लक्ष्य था वो पूर्ण हुआ। तुम लोग नहीं मानोगे, मुझे बार बार मैं सोच रहा हूँ कि 22 जनवरी तक अभी मुझे शांत रहने दो, 22 जनवरी तक पहले राम जी के उत्सव में सम्मिलित रहने दो। पर हाँ, अभी हम सरयू में हैं और बहुत जल्दी हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि जैसे हम सरयू में आपके पधारने का स्वागत कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, मंगल गीत गा रही हैं हम लोग और आप सभी, वैसे ही एक दिन वो भी पल जल्दी आ जाए कि जब हम जमुना में बैठकर अपने मथुरा में अपने कन्हैया के लिए मंगल गीत गाएं, और वो पल बहुत जल्दी आए जिससे हम सबको धन्य धन्य होने का सौभाग्य, जैसे आज अयोध्या सज रही है वैसे ही अयोध्या, मथुरा, काशी है, ये बने तो हम सब सनातनियों अब और हमारे जीवन में बने तो ये और भी अच्छा हो। मतलब सनातनियों का अगला लक्ष्य राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि डेफिनेटली होना चाहिए। मतलब कि जब कार सेवा हुआ था उसी समय नारा निकला था राम मंदिर के बाद से कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, और उसके बाद से लगातार जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए संघर्ष चल रहा है, और आपका उसमें योगदान जो है काफी अभी अहम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है आप सभी जो है माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, अपने कथा के माध्यम से जो है उसको जल्द से जल्द जो है मुक्त करा करके भव्य प्रभु श्री कृष्ण की मंदिर का निर्माण के लिए आप आंदोलन चला रहे हैं। तो क्या अब उसका हश्र जो है कुछ राम मंदिर की तरफ तो नहीं हो जाएगा राम मंदिर के निर्माण के बाद से, या फिर कोर्ट के माध्यम से ही उसका कुछ जो है रास्ता निकल पाएगा? सनातनी अभी जो हमारे पास मार्ग है, जो संवैधानिक राइट्स हैं, प्रत्येक संवैधानिक राइट के हम लोग प्रयोग करेंगे, और ये सच है कि जब तक कृष्ण मंदिर राम मंदिर की तरह भव्य दिव्य निर्माण नहीं होगा तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, और न किसी सनातनी को बैठना चाहिए। और हमें किसी का विरोध नहीं है, हमें ऐसा नहीं है हम किसी का विरोध करते, बिल्कुल भी विरोध नहीं। तुम अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन मथुरा कृष्ण की है, किसी पीर पैगंबर की नहीं है, ये हम सब जानते हैं। वहां उनका कोई पीर नहीं आया, उनका पैगंबर नहीं आया, तो फिर वहां हमारे जन्मभूमि को क्यों छीना जा रहा है? वो तो हमारा स्थान है ना, हम थोड़ी ना उनके मक्का मदीना में जाके कह रहे हैं कि हमारा है, हम थोड़ी उनकी किसी मस्जिद को नहीं कह रहे वो हमारी है, हम तो कह रहे हैं आपकी, आप भजन करो, जो भी आप करते हो करो, लेकिन मथुरा हमारी है, काशी हमारी है। जामा मस्जिद की सीढ़ी खोदो, उसमें हमारे ठाकुर जी हैं कि नहीं पता करो, हैं तो हमारे ठाकुर जी हमको दो पक्का। जी, जो सवाल जो था वो ये था कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि वहां पर सर्वे करवाया जाए, और सर्वे करवा करके ज्ञानवापी के तौर पे जो है वो साक्षियों के सामने लाया जाए ताकि निर्णय देने में आसानी हो सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले उसके ऊपर जो है वो रोक लगा दी। तो क्या ये सही तारीख पे तारीख चलेगी या मतलब कुछ आगे बढ़ेगा? तारीख पे तारीख भी पड़ रही है तो इसका मतलब हम आगे ही बढ़ रहे हैं। तारीख पे तारीख मतलब अगर क्या तारीख को ये आया 3 दिन पहले, तो कहा गया क्या है कि 29 को सुनवाई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में 29 को सुनवाई है, मतलब 18 या 17 से पहले 16 या 17 में ये निर्णय आया है और 29 को फिर सुनवाई है। इसका मतलब 10 दिन आगे गए ना हम लोग, 10-12 दिन आगे बढ़े और धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मंजिल तक पहुंचेंगे। सर्वे होगा, हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया ना सर्वे करो, हाई कोर्ट प्रयागराज ने तो सर्वे किया, फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है, उन्होंने कहा रुको अभी और सुनेंगे, तो और सुन लेंगे और सुनाएंगे, अगर कोई प्रमाण कम होगा तो और प्रमाण देंगे, सबूत देंगे, और जब वो संतुष्ट होंगे तो ये फिर होगा आगे, होना तो है। का निर्माण हो रहा है, उसकी जो श्रेय है वो लेने के लिए होड़ लगी हुई है। इसका असली श्रेय किसको जाता है? आप किसको देना चाहते हैं असली श्रेय?
सुप्रीम कोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं देता तब तक किसको श्रेय देंगे आप? तो पहला श्रेय तो कोर्ट को जाएगा। दूसरा, आप 1 मिनट सोच के देखिए, देश में मोदी जी की सरकार नहीं होती और प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं होती, तो भी क्या कोर्ट के बाद ये मंदिर बन पाता? इतनी जल्दी बन पाता? बताइए आप। ये सब जो रचना है कि कोर्ट ने कहा कि ठीक है आप मंदिर बना लो, ऑर्डर हो गया, उसी दिन से सरकार इस पूरे उसमें लग गई कि हमें वो रोड भी बनाने, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, सनातनियों का मंदिर बन रहा है, इतने लोग भी आएंगे, व्यवस्थाएं भी चाहिएंगी, तो उन्होंने मंदिर भव्य दिव्य बनाया। लोग जो संगठन जुड़े हुए हैं उन लोगों ने व्यवस्थाएं करना शुरू किया, तो आज भव्य दिव्य अयोध्या दिख रही है ना। तो अब मैं, भाई साहब यहाँ पे बाजा बजा रहे थे, भाई साहब यहाँ पे तबला बजा रहे थे, अब भजन में आनंद आ गया आपको आया कि नहीं आया? अब बहुत आ गया। इसका श्रेय किसको देंगे आप? को देंगे आप भजन का? नहीं, गाने को छोड़ो, इन दोनों को दोगे कि नहीं? स्वाभाविक सी बात। अब जब इन्होंने बाजा बजाया, इन्होंने तबला बजाया, और मैं श्रेय ऐसे कह दे दूं, ये कैमरा वाले को दे दूं श्रेय कि भजन में इसलिए आनंद आया क्योंकि ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। ये संभव है? बोलो। तो जिन्होंने अयोध्या में सड़कें बनाई हैं, जिन्होंने अयोध्या में मंदिर बनाने में सपोर्ट की है, उसी को श्रेय जाएगा। और मैं कहूं न कहूं, मेरे कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी का अथक प्रयास इस मंदिर निर्माण में, योगी जी का अथक प्रयास इस मंदिर निर्माण में है। इतिहास इन दोनों का नाम हमेशा याद रखेगा और इतिहास में ये नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे सनातनियों की लिस्ट में कि इन दोनों ने राम मंदिर का निर्माण भव्य दिव्य कराया। और हम तो कह रहे हैं योगी जी, मोदी जी, ऐसा लट गाड़ दो कि भगवान करे आप ही के शासन काल में ये मथुरा को भी टंटो टूट ही जाए, ये मथुरा को भी टंटो टूट जाए, मतलब मथुरा में कृष्ण भूमि का निर्माण हो जाए, तो हम सबके लिए बड़ा मंगलमय होगा। तो एक अंतिम सवाल रहेगा महाराज जी आपसे, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका निमंत्रण कई नेताओं को गया, कई पार्टियों को गया, और कई नेता आ भी रहे हैं, कई वरिष्ठ लोग आ भी रहे हैं, कई पार्टियां इससे किनारा करते हुए नजर आ रही है, वो निमंत्रण को नहीं मानते हुए नजर आ रही है। तो इसके पीछे क्या राजनीति है? क्या एक वर्ग को साथ लेने के आपको क्या लगता है? नहीं, हम ऐसा मानते हैं कि जो सनातनी उन सबको यहाँ आना चाहिए। पार्टी विषय एक अलग है, राजनीतिक एजेंडा एक अलग है, उन राजनीतिक एजेंडाओं में हमको बोलना नहीं है, ना हमको पढ़ना है। हम एक बात मानते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जिन लोगों ने राम को पूजा, हमारे पूर्वजों ने राम को पूजा है, अगर ये हमारे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भगवान पधार रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है और हमें ये खुशी आनंद के साथ इसमें सम्मिलित होना चाहिए, बजाय किंतु परंतु करने के। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अगर 22 को नहीं आ सकते, किसी भी पार्टी के, बाद में आइए और आनंद कीजिए। ये कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि इसका निर्माण, जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है वो जल्दीबाजी में हो रहा है और इसका श्रेय जो बीजेपी लेना चाहती है लोकसभा चुनाव में, इसलिए सब कुछ जल्दीबाजी में किया जा रहा है। इस पर थोड़ा सा आपकी एक लास्ट प्रतिक्रिया। वेग विलंब न करिए नप, वशिष्ठ जी ने कहा था विलंब मत करो, जल्दी करो। ये वशिष्ठ जी ने कहा था, हम नहीं कह रहे हैं। वेग विलंब न करिए नप, साजिए सकल समाज। तो अब न तो विलंब हो रहा है और समाज सज गया है, तारीख फिक्स हो गई है और तबला भी बज गया है, बाजा भी बज गया है, नाव चल गई है, सरयू मैया की कृपा हो गई है, राम लला आ गए, गर्भगृह में पहुंच गए। अब इन बातों का कोई महत्व रह नहीं जाता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विश्व विख्यात कथावाचक और सनातनियों में सबसे अग्रणीय आज के समय में भूमिका का निर्वहन करने के लिए और जन जन के बीच जो है सनातन धर्म, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को जगाने वाले विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। AMB नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप यूं ही बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब ऐसे धर्म का प्रचार करो।